आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर मानने को तैयार नहीं हैं। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अब से कुछ दिन पहले जब रामचरितमानस को लेकर बयान दिया तो उस बयान पर कितना बवाल हुआ सब जानते हैं। और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान आए रामचरितमानस को लेकर, उसको लेकर भी काफ़ी बवाल हुआ। कुछ एक और बयान आए। बिहार में प्रोफेसर चंद्रशेखर आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री हैं। आरजेडी और जेडीयू मिलकर सरकार चला रही है और प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान से बवाल का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और दूसरे राजनीतिक दल छोड़ दीजिए, आरजेडी की सहयोगी जेडीयू सड़क पर उतर गई। रामचरितमानस का पाठ करने पहुंच गए जेडीयू के बड़े नेता मंदिरों में। कांग्रेस आरजेडी कोटे के मंत्री के इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखती और दूसरे दल छोड़ दीजिए, आरजेडी में ही इसको लेकर तकरार की स्थिति बनी। आरजेडी के बड़े नेता हैं शिवानंद तिवारी और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। जगदानंद सिंह ने कहा कि पार्टी आपके साथ है। प्रोफेसर चंद्रशेखर को शिवानंद तिवारी ने इसको लेकर सवाल उठाया और कहा कि कब यह तय हो गया कि पार्टी प्रोफेसर चंद्रशेखर के इस बयान के साथ है। तो जेडीयू में ही, माफ कीजिएगा, आरजेडी में ही तनातनी की स्थिति नजर आई। अब प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बार फिर बयान दे दिया है रामचरितमानस को लेकर और उसके बाद जेडीयू पहले की तुलना में ज्यादा गर्म हो गई है। जेडीयू ने शिक्षकों की बहाली की नसीहत दी है और मामला फिर पटना से लेकर दिल्ली तक गर्मा गया है। पूरी बात आपको बताएं इससे पहले हम चाहते हैं कि प्रोफेसर चंद्रशेखर का आज वाला बयान सुन लीजिए। बिहार में विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और सत्र के दूसरे दिन आज पत्रकारों से बात करते हुए जो कुछ भी कहा है रामचरितमानस को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने, उस पर बवाल बढ़ गया है। तो पहले प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान और फिर आगे की बातचीत। तो आपने साफ तौर पर सुना, प्रोफेसर चंद्रशेखर कह रहे हैं अभी और बोलेंगे, अभी कई लाइनें हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कूड़ा करकट तो साफ होगा ही रामचरितमानस से। भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस पर सदन में बहस करे। वैसे भारतीय जनता पार्टी को लेकर यह खबर है, ये जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल इस मुद्दे पर साइलेंट मोड में रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक नेताओं से हमने बात करने की कोशिश की, पार्टी के नेताओं को मना कर दिया गया है, इस मामले पर नहीं बोलना है, प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान को ज्यादा तूल नहीं देना है। तो बीजेपी साइलेंट मोड में है, लेकिन जेडीयू आक्रामक है। जेडीयू के नेता हैं निखिल मंडल, उनका एक ट्वीट सामने आया है और जेडीयू किस हद तक नाराज है। निखिल मंडल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक हैं, पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे, प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया, लेकिन अब भी जेडीयू के महत्वपूर्ण नेता हैं। निखिल मंडल लिखते हैं अपने ट्वीट में कि बिहार के शिक्षा मंत्री जी को रामचरितमानस को कूड़ा कचरा बताकर चीप पब्लिसिटी हासिल करने की बजाय शिक्षक भर्ती करके पॉजिटिव पब्लिसिटी पर ध्यान देना चाहिए। बिहार में रोजगार मुद्दा है कि रामचरितमानस ये समझने वाली बात है, लेकिन समझ के भी नासमझ बने हुए हैं। तो आरजेडी की सहयोगी जेडीयू कह रही है अरे साहब चीप पब्लिसिटी मत कीजिए, रामचरितमानस मुद्दा नहीं है, शिक्षकों की बहाली कीजिए और पॉजिटिव पब्लिसिटी हासिल कीजिए, लेकिन आप समझ के भी नासमझ बने हुए हैं। और हमने आपको कहा शुरुआत में कि पटना से दिल्ली तक माहौल गरमाया हुआ है। ये बात इसलिए कही कि देश के जाने माने कवि कुमार विश्वास भी काफ़ी गुस्से में हैं, काफ़ी गर्म हैं। कुमार विश्वास ने अपने ट्वीट में लिखा है कि माननीय मंत्री जी, चंद वोटों के ध्रुवीकरण एवं तुष्टीकरण के लिए मेरे आराध्य भगवान राम, मेरे पूज्य धर्म ग्रंथ रामचरितमानस, मेरे पुरखे महाकवि बाबा तुलसीदास व मुझे लगातार गाली देकर अपना जमीर बेचने से तो गुरु कृपा व सत्संग से प्राप्त ज्ञान बेचकर अपना घर पालना अधिक श्रेयस्कर है। आशा है आप मुझे निरंतर गरियाने की अपेक्षा महान बिहार के प्रतिभाशाली बच्चों के भविष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी की तरफ यथेष्ट ध्यान देंगे।
तो शिक्षा मंत्री को अपने काम पर ध्यान देने की सलाह दी जा रही है। देश के जाने माने कवि कुमार विश्वास भी यही कर रहे हैं। कुमार विश्वास तो कह रहे हैं कि जमीर भी बेच दिया है बिहार के शिक्षा मंत्री ने। और दूसरी तरफ जो सहयोगी जेडीयू है उसके नेता भी यही कह रहे हैं, ये चीप पब्लिसिटी हासिल मत कीजिए, रामचरितमानस कोई मुद्दा नहीं है, शिक्षकों की भर्ती कीजिए, रोजगार मुद्दा है बिहार में, शिक्षकों की बहाली कीजिए। लेकिन अब शिक्षा मंत्री हैं, काम में दिलचस्पी कहाँ है। एक बार बयान दिया, बवाल हुआ, बवाल शांत हुआ। लेकिन आरजेडी की यह रणनीति साफ तौर पर समझ में आती है। आरजेडी इस पूरे मामले को शांत होने नहीं देना चाहती। आरजेडी कौन सा सियासी खेल खेलना चाहती है ये सबको मालूम है, ये बताने की जरूरत नहीं है। जगदानंद सिंह कह चुके हैं मंडल के आगे कमंडल नहीं झुकेगा। तो मंडल और कमंडल की लड़ाई आरजेडी छेड़ना चाहती है। इस स्क्रिप्ट पर काम कर रही है आरजेडी, ये सवाल है। क्योंकि शिक्षा मंत्री न सिर्फ बयान दे रहे हैं बल्कि उनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। वो अपने लोगों को समझा रहे थे राम पर नहीं बोलना है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। उस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि 4 PM बिहार नहीं करता है, लेकिन चूंकि वायरल हुआ था इसलिए हम उसका जिक्र कर रहे हैं। एक आवाज बताई गई कि शिक्षा मंत्री की आवाज है, और उसमें जो आवाज थी कहा जा रहा था राम पर नहीं बोलना है। लेकिन जो बातें कही जा रही थी ऐसा लग रहा था कि इस मामले को छोड़ना नहीं है, इस मामले को, इस आग को बुझने नहीं देना है। बिल्कुल आग है, राजनीति की जो गर्माहट बढ़ी है इसको आग ही कहेंगे। तो बिहार में क्या मंडल और कमंडल का खेल खेलना चाहती है आरजेडी? और क्या तेजस्वी यादव की, लालू यादव की सह नहीं है इस पूरे बयान के पीछे? जब जेडीयू को आपत्ति है, जेडीयू अपनी नाराजगी दर्ज कराती रही है, जेडीयू के नेता रामचरितमानस लेकर मंदिर में पाठ करने पहुंच जाते हैं। आज जेडीयू के नेता सलाह दे रहे हैं, बल्कि जेडीयू के एक विधायक हैं संजीव कुमार सिंह, उन्होंने तो निशाना साधा है प्रोफेसर चंद्रशेखर को लेकर। बावजूद इसके बार बार इस तरह का बयान और रामचरितमानस को लेकर बयान। क्या चाहती है आरजेडी? क्या चाहते हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर? जेडीयू तो नसीहत दे रही है कि शिक्षकों की बहाली कीजिए साहब, जेडीयू तो नसीहत दे रही है कि रोजगार पर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। कुमार विश्वास कह रहे हैं बच्चों के भविष्य पर ध्यान दीजिए, जमीर मत बेचिए। लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर की दिलचस्पी दूसरी चीज़ों में है। तो जाहिर है साफ तौर पर आरजेडी 2024 से पहले अपनी पिच बना रही है, उसी पिच पर दूसरे राजनीतिक दलों को भी लाना चाहती है। और जेडीयू हो, बीजेपी हो, आरजेडी का ये खेल समझ रहे हैं और आरजेडी की पिच पर आकर खेलने को तैयार नहीं हैं। लेकिन 2024 को लेकर आरजेडी ने अपनी प्लानिंग साफ कर दी है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बार बार आ रहे बयानों से यही प्रतीत होता है, यही लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।